कि हमको कह रहे हैं कि बोले हम डकैत हैं, हम ट्रक लुटवाते हैं। ये तो जवाब अख्तरुल ईमान को देना होगा, माफी मांगना होगा। उनके साथ साथ उसके जिला अध्यक्ष आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे अख्तरुल ईमान को माफी मांगना होगा। ऐसे लोगों को उन्होंने बनाया है तो उनको माफी मांगना पड़ेगा। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ आपका यानी इंडिया गठबंधन, तीसरी तरफ तीसरा मोर्चा एमआईएम, बीएसपी प्लस एएसपी, कई बड़ी पार्टियों के साथ ये भी एक तीसरा मोर्चा बिहार में आपको मुकाबला करने के लिए आ रही है। डर लग रहा है सर इस तीसरा मोर्चा से? हैं हम अगर मुसलमान करेंगे और जो है बहुसंख्यक आबादी हिंदू करेंगे तो क्या होगा? दो कम्युनिटीज की भी टकराव होगा। बीजेपी तो यही काम करती है, तो फिर बीजेपी और एमआईएम में क्या फर्क हुआ? चलिए सर ओवैसी साहब अच्छे नेता नहीं है, सिर्फ बोलते हैं काम करते नहीं है। चार बार उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रही मायावती, उसको भी नहीं बुलाया, न्योता नहीं दिया। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ आपका यानी इंडिया गठबंधन, तीसरी तरफ तीसरा मोर्चा एमआईएम, बीएसपी प्लस एएसपी, कई बड़ी पार्टियों के साथ ये भी एक तीसरा मोर्चा बिहार में आपको मुकाबला करने के लिए आ रही है। डर लग रहा है सर इस तीसरा मोर्चा से? कहीं कुछ नहीं, वो सब बीजेपी की ही टीम है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की टीम होती थी तो ये एनडीए में चले जाती। बी टीम है, इनडायरेक्टली उसी को मदद करने के। आप जो बोल रहे हैं, पिछले बार भी वो मोर्चा बना था और उस मोर्चे में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कौन थे? उपेंद्र कुशवाहा जी, जिसमें एमआईएम भी था, बीएसपी भी था। लेकिन कहाँ रहा देवेंद्र यादव जी, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री। अच्छा सर, ओवैसी से इतना चिढ़ क्यों है? उसको मीटिंग में बुलाते क्यों नहीं है सर? मीटिंग में क्यों बुलाएंगे? क्यों नहीं बुलाएंगे? वो भी एक बड़ी पार्टी है, पार्टी का अच्छी काम अच्छे करेंगे तब ना भाई। वो सिर्फ बोलते हैं, बोलने से कुछ नहीं होगा, बोलने के साथ साथ काम भी करना होगा। सिर्फ बोल के एक काम उनका बता दिए, जितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतना जो उनके अंदर जो है जज्बात भरा हुआ है, तो वो काम करके दे ना, लोगों को मदद कराए ना। गुजरात में दंगा हुआ, उसके लिए वो क्या किया? 2002 तिस्ता सीतलवार, एक तो हिंदू महिला थी ना। वो तो कह रहे लोग बोलता नहीं, हम तो कम से कम बोलते हैं। बोलने से कुछ नहीं होने वाला। आज के दिन के सियासत को समझना होगा और हिकमत अमली से टैक्टिकली आपको वोट करना पड़ेगा। आप, हमारा मुल्क सेकुलर है, यहाँ सभी जाति धर्म के लोग जो है एक साथ मिलकर रहते हैं। हम अगर मुसलमान करेंगे और जो है बहुसंख्यक आबादी हिंदू करेंगे तो क्या होगा? दो कम्युनिटीज की भी टकराव होगा। बीजेपी तो यही काम करती है, तो फिर बीजेपी और एमआईएम में क्या फर्क हुआ? चलिए सर ओवैसी साहब अच्छे नेता नहीं है, सिर्फ बोलते हैं काम करते नहीं है। चार बार उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री रही मायावती, उसको भी नहीं बुलाया, न्योता नहीं दिया। महागठबंधन, ये जो अभी इंडिया, पहले महागठबंधन था, आप जानते हैं। अभी पहले जो 23 जून को, समझ गए, जो पटना में बैठक हुई थी, कितने पार्टी थी शामिल हुए थे? 15। अभी जो बेंगलुरु में 26 हो गया। अभी फिर महाराष्ट्र में होगा, देखिए आगे। मेन है कि गठबंधन किस राज्य में किस पार्टी का दबदबा है, कौन लीडिंग है। अब जैसे बिहार में ले लीजिए, तो बिहार में जो है राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड है, तो लालू प्रसाद और नीतीश कुमार जी तय करेंगे कि और किसी को लेना है या किसी को बाहर करना है। चलिए ओवैसी अच्छा नहीं, पप्पू यादव को भी नहीं लिए। पप्पू यादव का जो जन अधिकार पार्टी है, उनकी पत्नी खुद कांग्रेस से में, वो तो चाह ही रहे हैं। अभी आगे देखिए, हो सकता है कि उनको जो है, जो इंडिया अपना गठबंधन है, उसमें मैंने सबको लेंगे, सबको जगह देंगे, पप्पू यादव हो चाहे कोई भी हो, पर ओवैसी को नहीं लेंगे। उसी के खिलाफ तो लड़ाई है। बीजेपी जो कट्टरपंथ की, अच्छा, लड़ाई ओवैसी से है, बीजेपी से नहीं है? नहीं, बीजेपी और ओवैसी दोनों से लड़ाई है। अच्छा, अगर हम हिंदू कट्टरवाद का विरोध कर रहे हैं, तो फिर हम मुस्लिम कट्टरवाद को हम क्यों एक्सेप्ट करेंगे? बीजेपी का आईटी सेल है, जो टूल किट के सहारे काम करता है, उसी तरह एमआईएम का आईटी सेल है। आप कहीं मर गया है कोई, उसके बारे में लिखिए, वहाँ भी आके उनके लड़के एमआईएम जिंदाबाद, ओनली मीम, एमआईएम जिंदाबाद, ओवैसी जिंदाबाद। तो ओनली करते, दोनों का
मोडस ऑपरेंडी जो है सेम ही है। आप उनकी तारीफ कर दीजिए, बहुत अच्छा है, कल आप शिकायत करेंगे, बहुत अच्छा है। अभी आप देखिए पिछले दिनों मैं एक जेडीयू के जो माइनॉरिटी के स्टेट प्रेसिडेंट, वहाँ मैंने सवाल रखा कि ये लोग अवैसी और जो है अख्तरुल ईमान बोलते हैं, नीतीश कुमार पलटू राम पलटी मार है, तो ये अपने गरीबा में झांक के देखे अवैसी साहब कितना बार वो गठबंधन बदले हैं, ठीक है, और अख्तरुल ईमान साहब तो 6 साल में 3 बार पार्टियाँ बदल दिए, ठीक है। अगर वो पलटी मार है तो ये लोग सबसे बड़े हैं। ये बात बोलना था मुझे। महाराष्ट्र से जो है फोन से धमकी मिलने शुरू हो गया। जब मैं इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक किशनगंज से की, उसकी जांच हुई तो 1 घंटे में फिर सारा नशा उतर गया। माफ़ी मांगने लगा जुबेर शेख नाम से कि गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए, मैं दूसरे के बहकाव में इसी करे। उसके बाद देखिए जब एक खारी पुल का मामला था जी, इसी खारी पुल का मामला था, वहाँ पर ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि वहाँ पर बहुत अनियमितता है। मेरा आपसे दरखास्त होगा, आप भी जा कर के देख लीजिए कि जो है इतना बड़ा भ्रष्टाचार, आपको खुद देख के आप खुद शर्मसार हो जाएंगे। मैं वहाँ 150-200 ग्रामीण थे, जब 4 और प्रेस के लोग थे, जब उन लोगों से बात खत्म होने पर एक आदमी माइक घुसेर के वही हिंदू मुसलमान बीजेपी MIM, तो भाई सवाल, जबकि वो बंदा उसी पंचायत का, मैं जानता भी नहीं था। मैं पूछा आप कौन, वो देख रहे होंगे, वो कुछ नहीं बोलता है। लोग बोले कि ये तो हरमुज है, फलाना साहब का कार्यकर्ता है। मैं उसका माइक झटक के हटा दिया, और जो उसके बाद लोग उसको वहाँ से हटा दिए। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम, वहाँ हिंदू मुस्लिम का तो बात उसकी तरफ से नहीं की जा रही थी। वहाँ उसके आपके पास जो है पिछले 10 साल का वो डेटा आपसे मांग रहे थे कि सरकार तो आप ही की थी, तो आपने क्या किया? ये नहीं, वो सवाल का मैं जवाब दे दिया था। और जो है नेक्स्ट सवाल था, ये आप खुद पत्रकार हैं, आप बताइए। उस सवाल का मैंने जवाब दे दिया कि मैंने क्या किया। मेरे गाड़ी में अभी भी प्रूफ है, खारी पुल के, हाँ देख सकते हैं, मैं बाद में दिखाया भी। और जो ये हक छीन कर लेने का वादा किए थे, बोले थे 3 महीने में खारी रसेली पुल। सवाल वहाँ के सांसद और विधायक से होना चाहिए, फिर भी आपके, मैंने तो जवाब दिया। फिर नेक्स्ट उसका सवाल था, आप 10 साल बीजेपी में रहे, बीजेपी को मजबूत किए, और जो है MIM को बदनाम करते हैं बीजेपी की। कोई पत्रकार का यह सवाल हो सकता है क्या? आपके पंचायत में इतना बड़ा घोटाला, आप अगर पत्रकार रहते तो ये सवाल नहीं करते। फिर उसका प्रोफाइल में देखिए, रात दिन वो खाली ओनली मीम करता है। तो पत्रकार का क्या मतलब है? वाकई में सवाल सर, वाकई में उसके नाम के पीछे MIM का जो है सोशल एक्टिविस्ट का भी ये मुहर लगा है, उसके फेसबुक आईडी में लगा है। लेकिन सवाल तो ठीक था ना सर, कि आपकी सरकार पिछले 10 साल से आप क्या कर रहे हैं? उसका तो जवाब तो मैंने दे दिया भाई, उसका जवाब आप देख लीजिए, फिर अभी उसको देख लीजिए। मैंने MIM से सर इतना चिढ़ है, MIM का नाम आते ही आप उसका माइक हटा दिया हाथ से, एकदम जी। मैं एक मास्टर मुजाहिद ऐसा आदमी, ऐसा नेता है, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति भी मुझसे सवाल करता है बेझिझक, रात के 2 बजे भी बात कर सकता है, हम जाते हैं। तो पत्रकारों को कितना सम्मान मैं देता हूं, तो वो जग जाहिर है। लेकिन मुझे इस बात से चिढ़ के, वो एक साजिश के तहत वो भेजा गया था। बात को फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो समझिए, भेजा गया था कि ताकि वहाँ झमेला हो जाए, और जो है ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा से जो है ये हट जाए। लेकिन मैं वहाँ के नौजवान, वहाँ के ग्रामीणों का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने खुद से उनके मिशन पर पानी फेर दिया। उसके बाद उनके नेता कितने लोगों को फ़ोन कीजिए, मैं प्रूफ के साथ दूंगा, उनको बोलिए कि उन्होंने कहा कि जब मास्टर मुजाहिद का गाड़ी तुम लोग जमा हो फलाना जगह, जब जाएगा तो उसको उस पर पथराव करो। ये किस तरह की राजनीति करते हैं? उसके बाद फिर ये आप ऐसे नहीं सक रहे हैं, तो एक जो है बदनाम आदमी जिस पर दर्जनों केस है, जो 2017 में खुद जो है हिंदू धर्म अपनाने का जो है DM SP को पत्र लिखा है, जो कई बार चुनाव भी लड़ा है विधानसभा में 800, वो आदमी बोलता है मास्टर मुजाहिद डकैत है, मास्टर मुजाहिद पॉकेट मार है, मास्टर मुजाहिद बहुत आवारा था पढ़ने में।
अरे जितना हम पढ़ने में, जो अपने सदर से पूछ लो, जब हम पटना साइंस कॉलेज में पढ़ते थे, बेगम लॉज में रहते थे, रात दिन यही करते थे, भाईजान कैसो कैसो तरह से एगो नौकरी मिल जाता। अच्छा, समझ गए? अपने सदर से पूछ लो। हम पढ़ने में, हम अपने जमाने में पूर्णिया जिला, ओल्ड पूर्णिया जिला था, उसके टॉपर है, कोसी कमिश्नरी के टॉपर हैं, और बिहार के सबसे अच्छे कॉलेज, साइंस कॉलेज में पढ़ने का सबसे अच्छे आर्ट्स में पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी। आपको सौभाग्य है आपके नेता को। तो ये जो किस तरह की हरकत कर रही है, आप खुद देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मैं नहीं पढ़ा हूँ। वो पढ़े हैं सदर साहब, नहीं इसके पता बारे में आप कह रहे हैं कि वो पढ़े हैं? नहीं, हमको नहीं पता। वो तो हम देखते थे, बेगम लॉज में रहते थे। ये पटने में बेगम लॉज है, पूछ लीजिएगा, महेंद्रू में अंदर घुस के वहीं पर एक कमरे में रहते थे। वहाँ एक चांद नाम से लड़का है, डॉक्टर रियाज साहब मरहूम, अभी जो डॉक्टर बदरुल साहब के छोटे भाई, तो उससे मिलने के लिए अभी और लड़के जाते थे, तो उसी में मुलाकात होती। हर वक्त नौकरी के लिए परेशान भाईजान किसी तरह से कहीं एडजस्ट हो जाते, कहीं ये हो जाते। तो ये किस तरह की हरकत कर रहे हैं कि हमको कह रहे हैं कि बोले हम डकैत हैं, हम ट्रक लुटवाते हैं। ये तो जवाब अख्तरुल ईमान को देना होगा, माफ़ी मांगना होगा। उनके साथ साथ उसके जिला अध्यक्ष आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप कह रहे अख्तरुल ईमान को माफी मांगना होगा। ऐसे लोगों को उन्होंने बनाया है तो उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, नहीं तो मैं कोर्ट में घसीटूंगा। मैं ये बात पहले भी मेरे लोग बोल चुके हैं और मैं आज बोल रहा हूँ कि मैं कोर्ट में घसीटूंगा। उसको प्रूफ करना पड़ेगा एक एक आरोप को, ऐसे ही हम छोड़ने वाले नहीं।